में देखा, हमने HTML हमने सीखा, और अभी हम आज HTML में कुछ नया सीखेंगे। तो आज हम HTML में सीखते हैं कि हम दो पेजेस आपस में हाइपरलिंक कैसे करते हैं। ठीक है, तो एक बार ये देख लेते हैं, उसके बाद फिर और भी कुछ इंटरेस्टिंग जो है इसके अंदर कमांड्स वो जानेंगे। तो एक बार हम देखते हैं कि किस तरह से हम दो पेज बना के उनको आपस में इंटरलिंक करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे हम फर्स्ट पेज बनाते हैं, अपना फर्स्ट पेज जैसे हमारा ये बना हुआ है, ठीक है, जिसपे हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो आपने प्रीवियस वीडियो में भी देखा। ठीक है, इसका नाम हमने sis.html रखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, अब मैं इसको हल्का सा कॉपी कर लेता हूँ, वरना मुझे वहाँ काफ़ी कुछ लिखना पड़ सकता है। थोड़ा सा डिफरेंट कर लेंगे इसको हम, और एक और हम जाके न्यू टैब ओपन करेंगे। एक न्यू हमने ये बना लिया, और इसके अंदर हम हल्का सा कुछ चेंजेस करेंगे जिससे कि आपको क्लियर हो सके। दिस इज ए सेकेंड पेज, ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगी। और स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसको डिलीट वाले को इसमें से हटा देते हैं हम, और मार्क वाले को भी हटा देते हैं, और इस तरह से, ठीक है, ये ओके। अब हम इसका जो टाइटल है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन पेज, और सेकंड पेज का नाम हम ये रख देते हैं जो हमारे चैनल का नाम है स्किल स्पार्क। ठीक है, एक बार हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। इसको हम देखते हैं कहीं सी ड्राइव के अंदर ही सेव कर लेते हैं, और इसका नाम हम रखेंगे, ये है SIS, इसका नाम रखते हैं SIS2.html। सी विंडोज में नहीं, इसको बैक करना पड़ेगा हमें थोड़ा सा, यहाँ एक बार यहाँ सेव करते हैं इसको। तो अभी हमने इसको सेव करके सी ड्राइव में हमने इसको रख लिया है। ठीक है, तो अब देखते हैं ये पेज हमें किस तरह से शो होता है, SIS2 वाला। ठीक है, तो हम जाते हैं अपनी ड्राइव में, और देखिए ये SIS पेज है, ये SIS2 पेज है। उस पर मैंने डबल क्लिक किया और ये इस तरह से हमें शो हो गया। ठीक है, तो अब हमारे दो पेज बन गए हैं, लेकिन आपस में ये इंटरलिंक नहीं है। इसके पास ऐसा कोई बटन नहीं है जो मुझे वापस भेज सके। और देखो ये आ गया ना, और इसमें हमने लिखा था स्किल स्पार्क, अच्छा वो हमने लिखा था टाइटल में, वो हम लिख देते हैं इसके हेड में भी, तब हमारा ये पेज का नाम आएगा। अब देखते हैं इसको सेव करके। अच्छा, ये तो फर्स्ट पेज थे। ये देखो, दिस इज ए सेकंड पेज, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन पेज। हेड 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 कर दिया, टाइटल कर दिया, टाइटल में नहीं आ रहा है, HTML आना चाहिए टाइटल में। तो देखो अभी हमने क्या करा इसमें, अभी हमने इसका हेड में नाम चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये नाम हमें कहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ये देखो, ये मैंने रिफ्रेश किया, ये नाम यहाँ पे आ गया स्किल स्पार्क। ठीक है, अभी अभी हम क्या करते हैं, अभी बेसिकली हम आपको दिखाते हैं कि एक पेज को दूसरे पेज से कैसे लिंक कर रहे थे। ठीक है, तो अब हम जाते हैं अपना नोटपैड में, और हम पहले पुराने वाले में जाते हैं, और उसमें हम लिखते हैं, अब देखो इसको करने के लिए जो हमें कोड इस्तेमाल करना पड़ता है वो कौन सा करना पड़ता है, वो कोड होता है ए। ठीक है, उसके पूरे कोड का नाम होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको याद रखने पड़ेंगे जैसे हम किसी भी लैंग्वेज के सिंटैक्स याद रखते हैं, AHREF। ठीक है, अब देखो, अब मैंने ये कर दिया, अब AHREF कर दिया मैंने। अब उसके बाद अब देखो इसकी हमारे पास जो कमांड है AHREF इक्वल्स टू, अब इक्वल्स टू के बाद क्या आएगा, ये बहुत ध्यान से देखना है आपको,
जो हमने एक पेज बनाया उसका नाम हमने रखा SIS, दूसरा जो हमने पेज बनाया उसका नाम रखा SIS2। ठीक है, अब जो कि हमारे पास यहाँ पर ओपन है। अब देखो ये हमारा फर्स्ट पेज ओपन है और ये हमारा, एक सेकेंड, ये हमारा फर्स्ट पेज हो गया। एक से मुझे फर्स्ट पेज दोबारा से ओपन करके लिखता हूँ मैं। ये मैंने फर्स्ट पेज ओपन कर लिया। ठीक है, अब देखो ये मेरा फर्स्ट पेज ओपन हो गया और अब क्या है, अब मैं इसके ऊपर बढ़ाता हूँ एक बार। अब देखो अभी मेरा फर्स्ट पेज ओपन हो गया, ये इसका मेरा कमांड आ गया। अब AHREF इक्वल्स टू, अब क्या करूंगा मैं, अब मैं इसको ओपन करूंगा, ये वाला जो मेरा सेकंड पेज है ना उसका मुझे पाथ देना है। तो नॉर्मली एक पाथ तो वो होता है कि मैं वहां पे जाके देख लूँ ये कहाँ रखा हुआ है, लेकिन जब हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो देखो पूरा पाथ आपको यही मिल जाता है, तो यहाँ से कॉपी करना ज्यादा सेफ है और क्लियर है। तो मैंने कंट्रोल C करा और मैं यहाँ पे जाके से कंट्रोल V कर लिया मैंने। ठीक है, अब देखो AHREF जो भी पाथ था वो एग्जैक्ट पाथ यहाँ पे आ गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लिक हियर फॉर नेक्स्ट पेज। ठीक है, अब देखते हैं एक बार इधर क्या आता है। इसको मैंने सेव किया, सेव करके हम इसको, ये ना पेज, इसको मैंने ऐसे कर दिया। अब देखो मेरे पास यहाँ पे आया क्लिक हियर फॉर नेक्स्ट पेज। मैं इस पर क्लिक करके देखता हूँ। देखो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया और मैं नेक्स्ट पेज पे आ गया, यानी कि इस वाले पेज पे आ गया। अब मैं देखो फिर दोबारा इसमें जा रहा हूँ, अच्छा वो चला गया वो वाला पेज। ठीक है, अब वापस मुझे उस पेज पे आना है। अब देखो मैं वापस उस पेज पे कैसे आऊँ, ये तो सिर्फ एक बार हो गया कि मैं उस पेज पे चला गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने जाना है SIS2 पे और यहां पर भी हमने ये सेम कमांड देनी है AHREF इक्वल्स टू। अब हम क्या करेंगे, अब पहले हम वो वाला पेज ओपन कर लें जो कि हमने शिफ्ट किया था तो चला गया था। देखो अब आ गया ना ये वाला पेज। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां से लूंगा, इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पे गए, इसको मैंने पेस्ट कर दिया और उसके बाद इसको मैंने AHREF, इसको मैंने टैग को ऑफ कर दिया। अब हम आ गए नेक्स्ट पेज पे आ गए ना। अब हम करेंगे क्लिक हियर फॉर होम पेज, यानी होम पेज पे जाने के लिए अब हम रेडी हो गए। अब इसको सेव कर लेते हैं हम। एक बार देखते हैं कहाँ गया, ये वाला था, ये देखो यहाँ पे आ गया। ये आपको एक्चुअली ऐसा दिखाना चाह रहा था इसलिए मैंने वो वाला पेज भी बड़ा करा हुआ है। ठीक है, अब देखो ये आ गया ना क्लिक हेयर फॉर होम पेज। होम पेज पे मैंने क्लिक किया, अपने में फर्स्ट पेज पे आ गया। इस पे मैंने क्लिक किया, मैं नेक्स्ट पेज पे आ गया। ये देखो नेक्स्ट पेज, होम पेज, नेक्स्ट पेज, होम पेज। इससे क्या हुआ कि जो हमारे जो दोनों पेजेस थे वो दोनों पेजेस जो हैं वो आपस में हाइपरलिंक हो गए हैं। इसी तरीके से इसी कमांड का यूज करके, इसी कमांड का यूज करके, इस कमांड का हम इस तरह से कितने भी पेज अपनी वेबसाइट में या ऐड कर सकते हैं, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, और हर पेज का लिंक। ऐसा नहीं कि ये कमांड सिर्फ एक ही बार चलेगी। अगर सपोज करो मैं तीसरा पेज बनाता हूं और मैं सेम कमांड यही वाली उठा के इसके नीचे लिख लेता हूं, ठीक है, किसी और बटन के लिए, मतलब जैसे मैं एक पेज से मैंने क्लिक किया दूसरे पेज पे पहुंच गया मैं, अब दूसरे पेज पे क्लिक करके मान लीजिए मुझे तीसरे पेज पे पहुंचना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उसका वो दे दूंगा, पाथ दे दूंगा। जैसे ये वाला पाथ मैंने दिया था तो ऐसी थर्ड पेज का आ जाएगा। तो हम इस तरह से अपनी पूरी वेबसाइट को गो थ्रू कर सकते हैं सिंगल क्लिक के थ्रू। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई कि हम 2 पेज आपस में कैसे लिंक करते हैं। ठीक है जी, अब मैं छोटा सा आपको एक चीज और बता देता हूं। हाइपरलिंक हमारा हो गया। अब हाइपरलिंक के बाद एक हमारा आता है IMG टैग। एक बार IMG टैग भी हम देख लेते हैं कि IMG टैग बेसिकली क्या करता है। ठीक है, IMG जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है
कि IMG का मतलब है इमेज टैग। इमेज टैग क्या करता है, वो हमें ये बताएगा कि हमें अपने वेब पेज के ऊपर कोई भी इमेज डिस्प्ले कैसे करनी है। ठीक है, अब उसकी क्या कमांड होती है, आइए देखते हैं कि उसकी क्या कमांड होती है। आप देखो, अब हम पहले वाले पेज पे जाते हैं, ये तो हमने कर ही लिया। अब सपोज करिए कि मुझे अपने इस पेज पे कोई इमेज लगानी है, तो मैं क्या करूंगा, ये देखो, इसका मतलब होता है इमेज स्क्रीन, IMG इमेज SRC स्क्रीन। तो IMG SRC इक्वल्स टू, देखो तरीका वही है लिखने का। अब क्या है, अब जैसे आपने यहाँ पेज लिंक करने से तो आपने वो नेक्स्ट पेज का लिंक देख लिया, लेकिन अब यहाँ पे इमेज लगानी है। अब इमेज यहाँ पे कैसे लगाएंगे हम, इमेज के लिए जहां कंप्यूटर में हमारे पास इमेज रखी हुई है, जहां भी कंप्यूटर में हमारे पास इमेज रखी है, वो हम देखेंगे कि हमारे पास इमेजेस कहाँ हैं। अब जैसे डेस्कटॉप पे हमारे पास इमेजेस रखी हैं, देखो ये दिख रही है आपको इमेज। अब जैसे मैं इस इमेज पे मैंने क्लिक किया, लेकिन इसका पाथ तो नहीं आया मेरे पास। मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, इसकी प्रॉपर्टी पे जाऊंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो प्रॉपर्टी पे मैं गया और ये मेरा यहाँ पे ये पाथ आ गया मेरा, कहाँ पर रखा है मैंने, ये सी के अंदर। अब देखो मैं इस पे गया, यहाँ पे मैंने करा, और अभी अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी यहाँ पे इमेज का नाम क्या है, इमेज का नाम ये लिखा है मेरे पास। तो मैंने सी करा, कंट्रोल सी करा, और यहाँ मैंने कंट्रोल वी कर दिया, इमेजेस के आगे स्लैश करके। ठीक है, अब एक बार देखते हैं कि ये कमांड रन होती है या नहीं होती है। अब ठीक है, अब इसको हम एक बार यहाँ से इस तरह से बंद कर देते हैं और देखते हैं कि ये चलती है या नहीं। देखो फाइल में गए, सेव किया हमने, SIS वाले पे किया है, तो हमने इस वाले पे देखना है। नहीं, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं आ गई इमेज, ये देखो ये आ गई ना इमेज पूरी। अच्छा ये अभी ना इसी के साथ वर्क कर रही है, क्योंकि बटन के नीचे मैंने इसको ऑफ नहीं करा। अब देखो ये इमेज इस पे पूरी लग के आ गई, लेकिन ये इमेज तो काफी बड़ी लग के आई है इसके ऊपर। ठीक है, ये इमेज तो काफी बड़ी है, और इस इमेज के ऊपर कोई वो भी नहीं है, क्या बोलते हैं, बार भी नहीं है। तो अभी देखो, मतलब बार नहीं, सॉरी वो हेडिंग। अब देखो हेडिंग हम कहाँ लिखेंगे, हेडिंग हम यहाँ पे लिख देंगे ब्यूटीफुल फ्लावर। ठीक है, अब देखो, और इसको मैं कर देता हूं, देखते हैं क्या आता है। सेव किया हमने, हाँ ब्यूटीफुल फ्लावर लिखे, तो यहाँ पे आ गया ये। एक बार इसको भी हमें यहाँ से अलग करना पड़ेगा, अदरवाइज इसको हमने यहाँ से उठा के ना यहाँ रखना पड़ेगा फिर। अब देखते हैं एक बार, कुछ पर्पस सॉल्व होगा हमारा। देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपके सामने लाइव करता हूँ, जिससे कि आपको वो चीज क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखो वो मैसेज हमारा हट गया, लेकिन इसी को उसने बना दिया होम पेज और सेकंड पेज का बटन। ठीक है, अब देखो आप, अब हमने यहाँ पे लिंक दिया था और यहाँ पे हमने इमेज दे दी, यानी अगर हम इसके साथ ही लिखते हैं तो हम एज ए इमेज को बटन भी यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अब लेकिन अब एक इशू और आ गया हमारे पास कि हमने इमेज तो लगा दी, लेकिन ये इमेज का जो साइज आया है वो काफी ज्यादा बड़ा आया है। ठीक है, तो उसको हम कैसे सॉर्ट करेंगे, तो उसके लिए देखो, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास कुछ कमांड होती हैं, इसी के अंदर लगेंगी वो, इमेज SRC के अंदर ही लगेंगी। जैसे हमने विड्थ सेट करनी है, इसकी हाइट सेट करनी है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे हम, वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। फिर उसमें आपको ये पता लग जाएगा कि भाई अब हमने इसमें कैसे इसको सेट करना है। ठीक है, अब देखो, अब हमने पाथ दे दिया, और पाथ देने के बाद हम इसी के अंदर लिखते हैं इसको, यहाँ लिखते हैं WIDTH, विड्थ इक्वल टू दे दी मैंने 300, और हाइट भी दे देते हैं HIGHT, हाइट इक्वल टू 300। ऐसे एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या होता है।
कुछ साइज छोटा होता भी है या नहीं भी होता। रिफ्रेश, लो साइज छोटा हो गया जिसका, यानी कि जो इमेज है वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप वेब पेज पे सेट कर सकते हैं। अभी तो मैंने 300 करी थी, अब मैं इसको 500 कर देता हूँ और इसको मैं 300 ही रहने देता हूँ। इसमें आपको फर्क बताऊंगा क्या आएगा। ये देखो, इसको मैंने रिफ्रेश किया, ये देखो, अब देखो क्या हुआ, इमेज जो है हमारी वो रेक्टेंगुलर शेप के अंदर आ गई। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ एक वैल्यू चेंज करी, दूसरी वैल्यू चेंज नहीं करी थी। ये देखो, देखो आ गई ना, वैल्यू चेंज हो गई इसकी, देखो 500 500 होगा। तो वो डिपेंड करता है कि हम इसको किस तरीके से यूज करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट को। ठीक है, ये देखो मैंने 100 किया है ना, अब देखो साइज में कितना फर्क आएगा। ये देखो छोटा साइट आ गया। जैसे ये आप नॉर्मली कोई भी सोशल साइट पे जाते हैं या आप शॉपिंग साइट पे जाते हैं तो वहाँ देखा ना बहुत सारे प्रोडक्ट्स लगे होते हैं, तो अब देखो बिल्कुल उसी साइज का ये आपका प्रोडक्ट बन के आ गया कि भाई अभी इस फोटो पे हम जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे और आगे की जो इन्फॉर्मेशन है वो आ जाएगी। अब देखो जैसे यहाँ तो ये लिख दिया हमने ब्यूटीफुल फ्लावर, वो बेसिकली क्या करते हैं, वो इमेज को ही बटन बना देते हैं। तो जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। ठीक है ना। तो आज के हमारे वीडियो में हमने क्या सीखा, एक तो हमने सीखा कि लिंक कैसे करते हैं, 2 पेजेस को, 3 पेजेस को, 4 पेजेस को किस तरह से लिंक करेंगे AHREF कमांड के थ्रू। और जो हम इस पे कोई भी अगर हमने इमेज लगानी है अपने वेब पेज पे तो वो हम IMG SRC के थ्रू हम इजिली उस इमेज को वहां लगा सकते हैं। लेकिन दोनों ही कंडीशंस में, मैं फिर बड़ा क्लियर बता रहा हूं कि दोनों ही कंडीशन में अगर जो भी आपने इमेज लगाई है या जो भी आपने दूसरे पेज का लिंक दिया है, अगर उसका पाथ, पाथ मतलब जिस जगह पे वो स्टोर है आपके कंप्यूटर में या आपके लैपटॉप में, अगर वो पाथ आपने गलत दे रखा है तब वो इमेज हो या वेबसाइट का दूसरा पेज हो वो कनेक्ट नहीं होगा। और अगर आपका पाथ बिल्कुल ठीक है फिर आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो एक्यूरेट आएगा। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग HTML की हम देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू।